बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर की टिकटें तकरीबन फाइनल कर ली हैं। एक लिस्ट आई है हमारे पास, उसके बारे में खैर पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि नहीं जी, अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं है। हमें भी पता है ये फाइनल नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कौन सी सीटें इसमें भी फाइनल नहीं है। 4 सीटें तकरीबन ऐसी हैं जिस पर अभी लड़ाई पड़ी हुई है, बल्कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी जोर लग रहा है और खींचातानी हो रही है। और इन सीटों पर अभी नाम फाइनल होना बाकी है। नाम सामने आए हैं अगरचे, लेकिन उसमें रद्दोबदल हो सकता है। कुछ सीटें तकरीबन फाइनल हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि लाहौर से 4 ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो एमपीए के का टिकट, इस एमपीए पे इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद है। और इन 4 में से 2 ऐसे लोग आए हैं जो पहले एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ा, एमएनए रहे हैं और इस दफा एमपीए लड़ना चाहते हैं ताकि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार बन सकें। तो ये 2 कौन है और मजीद 2 कौन है, यानी 4 लोग कौन से जो वजारत आला का उम्मीदवार बनने के लिए एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन ऐसा है जो जिसको अभी एमपीए का टिकट मिल रहा है और वो एमपीए का लड़ना भी चाहता है, लेकिन कहता है कि नहीं, जब एमएनए होंगे तो फिर मैं एमएनए के उसमें चला जाऊंगा। तो जरा मैं कैंडिडेट्स पर एक नजर डाल लेता हूं, और इसमें 5-7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली मरतबा एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले उनको टिकट भी नहीं मिला एमपी का इलेक्शन, पहले वो कभी लड़े भी नहीं है, वो इस पार्टी में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते या वो गलत आ गए हैं, लेकिन आ गए हैं। कुछ नाम इसमें नजरअंदाज भी हो गए हैं, मतलब जो एमपीए हैं, अभी एमपीए रहे हैं, उनका नाम ही नहीं है इसमें। तो लाहौर की इन सीटों पर क्या रद्दोबदल हुआ है, इसमें एक नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन से 4 जो है वो वजारत आला के उम्मीदवार हैं। बल्कि चलें, ये मैं आपको बाद में बताता हूं कि 4 वजारत आला के उम्मीदवार कौन कौन से, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि रौला कहां कहां पर पड़ा हुआ है कि इन 4 सीटों पर जो है इस वक्त खींचातानी चल रही है। देखें, एक जो सीट है वो तो है ये पीपी 148, ये अब्दुल करीम खान है। ये अगरचे नए हैं, इनको टिकट मिल रहा है, और ये एक टाउन के सदर हैं पीटीआई के। मतलब नए से मुराद ये नहीं है कि पीटीआई में नए से मुराद ये है कि पहले एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़े। तो इन्होंने अपना नाम टिकट वाली लिस्ट में डलवाने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जोर लगा रही हैं नौशीन हामिद साहिबा, जो एमएनए रही हैं और रिजर्व सीट पे। तो वो जोर लगा रही हैं कि हाफिज जिशान जो हैं उनको टिकट मिल जाए यहाँ से। हाफिज जिशान साहब को, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन रहे हैं पीएचए के, अब पीएचए के चेयरमैन यासिर गिलानी रहे हैं, तो उनके साथ ये साबिक वाइस चेयरमैन रहे हैं। तो इनके लिए वो कोशिश कर रही है कि टिकट इनको मिल जाए। तो अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि यहाँ पर अब्दुल करीम खान का नाम फाइनल हो जाएगा, जो कि इस वक्त टीवी पर चल रहा है, या फिर हाफिज जिशान को नौशीन हामिद टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगी। तो एक सीट तो ये है जहां पर थोड़ा सा मसला है। दूसरा एक सीट है पीपी 153 यूसुफ म्यू लिद्दड़, यहां से इनका नाम फाइनल हो रहा है, लेकिन चौधरी मनशद संधू साहब हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली में ये टिकट जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुकाबले में वो लड़ते रहे हैं, काफ़ी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है पार्टी के लिए, काफ़ी मेहनत करते रहे हैं। तो चौधरी मनशद सिंधु कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये टिकट जो है यूसुफ म्यू लिद्दड़ को ना मिले, बल्कि ये इनकी फैमिली में टिकट चला जाए। तो ये यहाँ पर टिकट फाइनल होना बाकी है। फिर एक जहीर अब्बास खोकर साहब जो हैं, इनकी सीट पे भी मसला है। जहीर अब्बास खोकर साहब जो हैं वो अभी ज़िमनी इलेक्शन जब हुआ था 17 जुलाई को, उसमें वो एमपीए बने थे। अब फिर वो एमपीए का टिकट उनको मिल रहा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब एमएनए का भी कमिटमेंट ले लें कि जब एमएनए का इलेक्शन होगा तो वहां एमएनए चले जाएंगे। और ये बात इसलिए भी ठीक है कि अगर यहां से ये जहीर अब्बास खोकर साहब एमपी हो जाते हैं तो एमएनए यहां से कौन लड़ेगा, एमएनए का मसला हो जाएगा। तो फिर ये अब गौर किया जा रहा है कि फिर जहीर अब्बास खोकर साहब को यहां से एमपीए का टिकट ना दिया जाए, इनको एमएनए ही लड़ाया जाए बाद में आइंदा इलेक्शंस में, और यहां पर कोई और नाम जो है वो फाइनल कर लिया जाए। तो एक इस सीट पर गौर हो रहा है। और चौथी जो सीट है ये एक पीपी 160 है, ये अब्दुल करीम करवार साहब हैं। ये पहले भी एमपीए का इलेक्शन लड़े थे और बड़े अच्छे मार्जिन से इन्होंने इस पे कंटेस्ट किया था। अब्दुल करीम करवार साहब ने 34,000 वोट लिया था, अगरचे ये 5,000 वोटों के फर्क से हार गए थे नमजान सिद्दीक भट्टी से, लेकिन इन्होंने 34,000 वोट लिया था। 2018 के इंतखाबात में जो पीटीआई के लोग हारे थे उनमें सबसे ज्यादा वोट जुबैर न्याजी साहब ने लिए थे, और दूसरे नंबर पर वोट हारने के वाले कैंडिडेट ये कलवाड़ साहब ने लिए थे। और कलवाड़ साहब ही इस हल्के से आज तक उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हल्का बंदियां कुछ तब्दील हुई हैं, तो यहाँ जो है, और फिर एक दिलचस्प बात यह हुई है कि 155 जहां मुराद रास जो है वो पिछली मरतबा लड़े थे जिस इलाके में,
वहां से इस मरतबा हम्माद अजहर लड़ना चाहते हैं, तो मुराद रास को धकेल के यहां कर दिया गया और मुराद रास ने धक्का लगा दिया है अब्दुल कलीम कलवाड़ साहब को। तो कलवाड़ साहब जिन्होंने यहां से टिकट लड़ना था उनको पुश दे दिया है आकर मुराद रास ने, और मुराद रास को पुश मिला है हम्माद अजहर साहब से। तो इस सीट पे भी अभी तक लड़ाई पड़ी हुई है। एन मुमकिन है अब्दुल कलीम कलवाड़ साहब जो है उनको यहां से टिकट मिल जाए और मुराद रास जो है वो आगे पीछे हो जाएं। एक और बंदा भी इसी सीट पर उम्मीदवार है यहीं से इलेक्शन लड़ने के लिए, और उनका नाम है शफकत महमूद। शफकत महमूद इसी इलाके से, थोड़ा सा दाएं बाएं के इलाके इसमें मजीद शामिल कर लें तो शफकत महमूद साहब यहीं से एमएनए बनते हैं। लेकिन वो समझते हैं, और ये बड़ा एक कहना चाहिए कि एक चार्मिंग सा हल्का है, यहां से इलेक्शन लड़ना पीटीआई का काफी सपोर्ट है यहां पर। तो शफकत महमूद साहब भी चाहते हैं कि यहीं से इलेक्शन लड़ें और वो वजीर आला के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो शफकत महमूद साहब वैसे एमएनए थे, पिछली मरतबा वफाकी वजीर थे, लेकिन इस मरतबा वो एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो भी इसी सीट पर जोर लगा रहे हैं कि उनको पीपी 160 से मिल जाए। तो मुराद रास, अब्दुल कलीम कलवाड़, शफकत महमूद, इन तीनों में टाई पड़ी हुई है। और मेरा ख्याल है कि अब्दुल कलीम कलवाड़ जिन्होंने पिछली मरतबा काफी अच्छा वोट यहां से लिया था, उसूली तौर पर देखा जाए तो इन्हीं का बनता है कि इनको यहां से टिकट दिया जाए। तो ये वो सीटें हैं जहां पर अभी चीजें फाइनल नहीं हुई। अब इनमें से फाइनल करने के लिए हो सकता है बाकी सीटों को भी छेड़ना पड़े, यानी अगर आप यहां से किसी को एडजस्ट करते हैं तो इनमें से किसी को, जैसे फर्ज करें पीपी 160 में कलवाड़ साहब को आप एडजस्ट कर देते हैं, मुराद रास को यहां से उठा के कहीं और ले जाना पड़े तो कोई और सीट भी छट जाएगी। तो ये भी फाइनल होना बाकी है। लेकिन ऐसी सीटें मैं आपको बता दूं कि वजीर आला मैं आपको बता दूं कि कौन से 4 ऐसे कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो वजीर आला बनना चाहते हैं। देखिए दो तो पहले से हैं। एक मियां असलम इकबाल साहब हैं, वो जाहिर है वजारत आला के लिए इस मरतबा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और वो वजीर आला बनना चाहते हैं। तो एक तो वो हैं। दूसरा मियां महमूद रशीद साहब, पिछली मरतबा भी उनका नाम चला था कि मियां साहब जो हैं उनको वजारत आला के लिए कंसिडर किया जाए, तो जाहिर है ये ख्वाहिश उनके दिल में भी है। 2 नए लोग आए हैं जो चाहते हैं कि वो वज़ीर आला बनाए जाएं। उनमें एक हम्माद अजहर है। हम्माद अजहर सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी सीट से उनको टिकट मिला है 155 से, ये तकरीबन पीटीआई की पक्की सीट है। तो हम्माद अजहर यहां से इलेक्शन लड़ना इसलिए चाहते हैं कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट कर सकें, और जब वज़ीर आला फाइनल हो रहा हो तो हम्माद अजहर भी उस दौड़ में शामिल हो। तो इस ख्वाहिश को लेकर हम्माद अजहर साहब भी इस दफा एमपी लड़ रहे हैं। यही ख्वाहिश शफकत महमूद साहब की भी है। इस सिर्फ इसलिए शफकत महमूद साहब जो है वो ये टिकट यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि उनको जो है वो वज़ीर आला बना दिया जाए। लेकिन मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि शफकत महमूद इस दौड़ में ज्यादा आगे तक जा पाएंगे। पता नहीं अभी उनको टिकट ही मिलता है या नहीं। खान साहब हैं, हो सकता है कहते हैं कि नहीं जी शफकत साहब आपको कोई काम नहीं है यहाँ सूबे में, आप एमएनए लड़ें जाके। तो हो सकता है खान साहब का कोई पता नहीं, खान साहब स्ट्रेट ही रिफ्यूज कर दें कि शफकत साहब आप तो फारिग हैं। लेकिन शफकत साहब अभी इस वक्त तक भी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपना जोर लगा रहे हैं टिकट के लिए और 160 पे लगे हुए हैं कि मुझे यहां से टिकट मिल जाए। तो ये 4 उम्मीदवार जो हैं तो वो तो सिर्फ लाहौर से सामने आ गए। इसके अलावा जब पूरे सूबे में इलेक्शन होगा तो फिर हो सकता है कि बाकी लोग भी आए। पिछली मरतबा आपको पता है फवाद चौधरी साहब भी ख्वाहिशमंद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी एमपी का इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। अगर वो जीत जाते तो वो पूरी उनकी कोशिश थी कि मैंने यहाँ से वज़ीर आला बनना है। तो ये वो लोग हैं जो वजारत आला के लिए जो है वो अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको टिकट मिला है और पहली मरतबा वो एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। मसलन यासिर गिलानी साहब हैं, पिछली मरतबा इन्होंने बहुत कोशिश की थी और इनको टिकट नहीं मिला था। मिलना चाहिए था। मैं समझता हूं कि यासिर गिलानी साहब पीटीआई के बड़े पक्के जो है वो और वफादार कारकुन है। यासिर गिलानी साहब को फिर जब टिकट नहीं दिया गया था तो इनको, यासिर गिलानी साहब जो है इनको फिर चेयरमैन पीएचए बनाया गया था और वहां इन्होंने अपना काम किया। तो यासिर गिलानी साहब जो हैं ये पीपी 144 शाहजहां से अब इनका लिस्ट में नाम शामिल हो रहा है कि इनको यहां से टिकट दिया जाएगा। फिर इसी तरह से मियां इबाद फारूक हैं, ये पीपी 147 में, ये कोई 1.5 साल पहले वैसे तो पार्टी में आए हैं लेकिन बड़े सरगर्म होकर सामने आए हैं। बिजनेसमैन है, पीटीआई कोई 1.5 साल पहले आए पार्टी के अंदर और काफ़ी एक्टिव जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। तो ये पहली मरतबा आए हैं। इनको, मियां इबाद फारूक साहब को जो है वो टिकट मिल रहा है। फिर कैसर भट्ट हैं। कैसर भट्ट आपको पता होगा पीपल्स पार्टी के एक हुआ करते थे बाबर भट्ट, जिनका कत्ल कर दिया गया था। तो ये बाबर भट्ट के भाई हैं, ये पीपल्स पार्टी से आए हैं कैसर भट्ट। इनको भी यहाँ पर जो है वो टिकट मिल रहा है, इनका नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो मियां अकरम उस्मान अभी धर्मपुरा के इलाके से या सादिक वाले हल्के से, ये दामाद हैं
मियां महमूद रशीद साहब के। तो अभी जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर मियां अकरम उस्मान साहब ने बड़े तगड़े उम्मीदवार को हराया था। नून लीग के ये अयाज सादिक साहब के नीचे एक MPA इलेक्शन लड़ते हैं, तो पिछली मरतबा वो जीते हुए थे हालांकि। तो उनकी जो है वो पिछली मरतबा भी उन्होंने बहुत अच्छा कंटेस्ट किया था, तो उनके हल्के में मियां अकरम उस्मान ने इलेक्शन लड़के जीत हासिल की थी, तो दोबारा ये लड़ रहे हैं। इसी तरह अली बाबा गुल्ला हैं, ये PP 164 से लड़ रहे हैं। PTI के अगरचे पुराने वर्कर हैं, मगर मुझे ऐसे डाउट्स आया कि जैसे इनका नाम इस टिकट की फहरिस्त से शायद निकल जाए, क्योंकि अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें एडजस्टमेंट होगी, तो शायद इनका नाम कहीं आगे पीछे हो सकता है। हाफिज फरत अब्बास हैं, EPP 157 से इनको टिकट मिल रहा है। हाफिज फरत अब्बास बहुत ही पुराने और लॉयल वर्कर हैं, इमरान खान के बहुत करीब होते हैं। अब आजकल देखा भी आपने, जब से लाहौर में इमरान खान ने डेरे डाले हैं तो जमान पार्क में मुसलसल वहाँ होते हैं और बहुत सारी मीटिंग्स उनकी अरेंज करना और चीज़ें। तो हाफिज़ फ़रत जो है पिछली मरतबा भी ये सियासत की नज़र हो गए थे, अलीम खान और शुएब सिद्दीकी साहब की जो सियासत थी उसकी नज़र हो गए थे। फ़रत अब्बास का टिकट कंफर्म था हाफिज़ फ़रत का, लेकिन हाफिज़ फ़रत को टिकट नहीं मिल सका था। तो इस मरतबा इनका टिकट पक्का भी है और ये वेल डिज़र्व कैंडिडेट हैं। फिर महर शराफत है, PP 158 से निश्तर कॉलोनी योनाबाद वाले इलाकों से इनको मिल रहा है। ये इमरान रियाज खान के बहुत करीबी दोस्त हैं और कुछ अर्सा पहले इन्होंने अपनी बड़ी ज़ोरदार कैंपेन का आगाज़ कर रखा है। और वैसे तो ये MNA के टिकट के लिए अपनी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब इनका नाम मैंने MPS की फहरिस्त के लिए पढ़ा है। तो बहरहाल इन्होंने अपनी कैंपेन अच्छी चलाई हुई है, तो देखें PTI का टिकट इनको बहरहाल मिल रहा है, यह हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह से अहमद रशीद भट्टी हैं, ये रशीद भट्टी साहब बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले हुआ करते थे, PTI के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो रशीद भट्टी के जो साहबजादे हैं अहमद रशीद भट्टी, उनको भी टिकट यहाँ पर मिला है। खालिद गुज्जर जो अभी यहाँ पर नज़ीर चौहान के मुकाबले में शब्बीर गुज्जर ने जो इलेक्शन लड़ा और जीता, ये उनके भाई हैं खालिद गुज्जर। ये बेसिकली तो खालिद गुज्जर PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनके भाई शब्बीर गुज्जर को टिकट मिल गया था, तो अब शब्बीर गुज्जर को इसमें नहीं मिला और खालिद गुज्जर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से नदीम बारा पहले भी MP हैं, उनको टिकट मिल रहा है। फिर बहर वाजिद हैं, ये राना मशहूद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। मरगूब साहब के मुकाबले में पिछली मरतबा लड़े थे, लेकिन बेसिकली ये राना मशहूद का हल्का है, तो इस मरतबा भी राना मशहूद के मुकाबले में लड़ेंगे। महर वाजिद को टिकट बिल्कुल मेरे ख्याल में सही मिला है। PP 172 जुबैर नियाजी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पिछले मरतबा सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने लिए थे हारने वाले उम्मीदवारों में। यास्मीन राशिद के नीचे ये MPA का इलेक्शन लड़ते हैं और बड़ा तंजीम पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन चला के रखी हुई है पिछले 5 साल से। तो जुबैर नियाजी साहब को यहाँ पर टिकट मिला है। तो ये जो टिकटें हैं वो इस तरह से, जो मैं आपसे कहता कि कौन सा MPA है जिसको टिकट नहीं मिला, तो वो शब्बीर गुज्जर मैंने अभी बता भी दिया। तो शब्बीर गुज्जर जो है वो खुद बेसिकली MPA हैं, अभी रहे हैं। 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, उसमें वो MPA जीते थे, लेकिन वो इस टिकट में शामिल नहीं है इस फहरिस्त में। तो अब देखते हैं कि शफकत महमूद साहब का क्या बनता है। हमाद रज़ा साहब ऐसा लगता है कि कदम जमा के बैठ गए हैं, और मुराद राज साहब जो हैं वो किसी की और के हक पे हक डाका मारने के चक्कर में हैं। मुराद राज के बारे में मुझे ये पता चला है कि इनके बारे में इनिशियली शायद खान साहब जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे कि मुराद राज को टिकट दिया ही ना जाए, और लेकिन मुराद राज साहब जो हैं वो उन्होंने फिर अपना जोर लगा के कहीं पे अपना नाम डलवाया है। लेकिन अभी भी जिस सीट से उनका नाम जो है वो आ रहा है, वहाँ पर अभी भी लड़ाई पड़ी हुई है। अब्दुल करीम कलवाड़ साहब और जो है वो, खैर शफकत महमूद साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मुझे शफकत महमूद का चांस कम लगता है। तो देखें इस सीट पर क्या होता है। तो ये जी लाहौर की जो टिकटें अभी तक फाइनल हुई है, जब पूरी ऑफिशियल टिकट फाइनल होकर आ जाएंगे फिर मैं ज़रा हल्का वाइज आपके सामने रखूंगा। हल्का वाइज से मुराद ये कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन किस इलाके से लड़ रहा, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर कौन कौन से इलाके उसमें शामिल हैं, और किसका हल्का अच्छा है, किसका तगड़ा हो गया है, किसका कमज़ोर हो गया है, इस पर फिर हम बाद में बात करेंगे। अभी ज़रा मैंने सोचा कि लाहौर का ओवरव्यू आपको दे दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।